ये जो वो चीज़ है जिसको इंडिया नापसंद करता है। और बांग्लादेश आजकल आपको पता है कि बांग्लादेश को आजकल अच्छा लगता है कि ज़रा इंडिया के मामलात में इंटरफेरेंस करें, ठीक है जी? और अब जैसे अब वो एक तो अंदर लड़ाई है कि जी कांग्रेस जो है वो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी उनको ब्लेम करती हैं और बीजेपी को ब्लेम करती हैं फॉर ऑल दैट व्हाट्स गोइंग ऑन। लेकिन जो काम मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, ठीक है जी, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, डिफरेंट है। मोहम्मद यूनुस ने जो बातें की, उनकी पार्टी के लोगों ने जो बातें की हैं इंडिया के हवाले से और वेस्ट बंगाल के हवाले से, वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। और आपको पता है असल वजह क्या है? असल वजह है कि इसकी जो जिसे बोलते हैं ना आपकी जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनको ये है कि जनाब ये इलाका जो है बांग्लादेश के एडजेसेंट है, साथ है और हमें ये चाहिए कि हम इसमें कोई ना कोई बात करते रहें। क्योंकि इंडिया माइनॉरिटीज़ की बात करता है, ठीक है जी, इंडिया माइनॉरिटीज़ की बात करता है। तो बांग्लादेश ने सोचा हम भी फिर ठीक है, हम भी ये कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ भी तो वायलेंस हो रहा है भाई, इधर सामने आओ। अच्छा अगर आप जस्ट वो जो स्टेट ऑफ बंगला ये जो है क्या नाम है इसका इसका मैप देखें, तो आपको मैप से पता चलेगा कि ये सारी की सारी जो स्टेट है, वो उसके साथ है, बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है? और इसका स्टेट का मैप भी थोड़ा-सा डिफरेंट किस्म का है कि वो स्टार्टिंग फ्रॉम वो जो ऊपर जो चिकन नेक का इलाका जितना है, ठीक है? और ये सारा नीचे तक जितना इलाका है स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो कोलकाता एंड देन फिर ये मुर्शिदाबाद वो इलाका है बेसिकली वो एक नैरो स्ट्रिप है बेसिकली जो कि वेस्ट बंगाल की नैरो स्ट्रिप दैट कनेक्ट्स इट विद द रेस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो वहाँ पे वो जो जिसे कहते हैं ना एक तो नैरो है प्लस वो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। तो मोहम्मद यूनुस एंड पार्टी ने सोचा कि हम क्यों ना इसके ऊपर कमेंट करें और इंडिया को ज़रा मुश्किल में डालें। इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है भाई साहब आप हमारे इलाके में बात ही नहीं कर सकते, आप होते कौन हैं? आपको किसने राइट दिया है हमारे इलाके में बात करो, हमारे घर के बारे में बात करोगे तुम? तुम कौन होते हो? ये अब इंडिया की एमईए जो है वो बड़े तगड़े-तगड़े जवाब देती है। और जायसवाल साहब जो हैं उन्होंने सीधा-सीधा कह दिया कि आप हिंदुओं की फ़िक्र करें वहाँ पे। सो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया कह रहा है बांग्लादेश को कि आप हिंदुओं की फ़िक्र करो, इंडिया हिंदू कह रहे हैं, इंडिया बांग्लादेश कह रहा है कि आप मुसलमानों की फ़िक्र करें, मुझे ये मसला नहीं है। ठीक है जी। मुझे मसला ये है कि ये चीज़ चल पड़ी है। ये चीज़ चल पड़ी है और ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, ठीक है जी। और अब एक तरफ आप देखते हैं कि जो एडवाइज़र हैं तौहीद हुसैन साहब जो कि फ़ॉरेन अफ़ेयर्स के, वो ये कह रहे हैं इंडिया को कि आप हसीना वाजिद पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएँ, उसको चुप करवाएँ, वो बोलती क्यों हैं? वो बोलती क्यों हैं? और ये उन्होंने एक इंटरव्यू दिया हिंदू अखबार को, इंडिया की हिंदू अखबार बड़ी मशहूर है। उन्होंने इस पे ये कहा है कि हमें जो जो हमें चाहिए, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको रिस्ट्रिक्शंस तो लगाए उसके ऊपर। और बड़ी हल्की और ढीली बात की है तौहीद साहब ने, बहुत हल्की। उनका जो लफ्ज़ थे, वो ये था कि एट लीस्ट पुट सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन हर। वो ताकि वो बुरी-बुरी स्टेटमेंट्स तो हमारे बारे में ना कहे क्योंकि वो कहती है कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को नेशन ऑफ मिलिटेंट्स बना दिया। नेशन ऑफ मिलिटेंट्स बना दिया। तो वो कहते हैं भई आप इनको तो चुप कराएँ। अब वो क्या कहता है? वो कहते हैं जी कि जब डिमांड ही थोड़ी-सी है तो फिर हसीना वाजद जो मर्ज़ी करे। आप इमेजिन करें कितनी कमज़ोर पोज़ीशन पे बांग्लादेश खड़ा है। बांग्लादेश स्टैंड्स ऑन अ वेरी वीक पोज़ीशन कि वो इंडिया को ये भी नहीं कह सकता डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने नोट वर्बल भेजे हुए हैं हसीना वाजिद के लिए। लेकिन नोट वर्बल के ऊपर कुछ नहीं वो कर रहे। वो कह रहे हैं कि आप उन्हें चुप तो करवा सकते हैं ना। अगर आप ऐसे करें कि वो ऐसी स्टेटमेंट जो हमारे बारे में सेंसिटिव है वो तो ना दें। इट मीन्स कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है, उसको इंडियंस मानते ही नहीं है। कितना कमज़ोर वो समझते हैं इसको। वो बांग्लादेश को कितना कमज़ोर समझते हैं कि वो इसकी लेजिटिमेसी नहीं मानते। वो कहते हैं मैं हम आपकी लेजिटिमेसी क्यों मानें और क्यों चुप कराएँ हम उसको हसीना माजिद को बताएँ? नहीं कराना हमने चुप। अब वो देखिए ना
रिक्वेस्ट्स कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं इंडिया के सामने कि जी हम वी आर कमिटेड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, हम उनको बड़ा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हालाँकि जब वो कह रहे हैं हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे पता मैं उसको देख रहा था, एक इलाका है बांग्लादेश के अंदर, वहाँ पे एक हिंदू जो कम्युनिटी लीडर है उसको उठा लिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। उसको कहते हैं दिनाजपुर, दिनाजपुर एक इलाका है बांग्लादेश का, ठीक है? इट इज़ एडजेसेंट टू वो उसके साथ है इंडिया के साथ। सो आप इमेजिन करें कि एक तरफ जब वो ये दिनाजपुर में ये हो रहा है कि वहाँ पे एक बंदे को उठा के कत्ल कर लिया जाता है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं नहीं हम माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। जब आप इस तरह की चीज़ें होंगी तो इंडिया बोलेगा तो सही, और आपकी फिर इंडिया के सामने वो कहते हैं भाई हैं कौन ये? वो कहते हैं आप हैं कौन? आप बोल कैसे सकते हैं? मुझे तो तौहीद हुसैन की स्टेटमेंट ही बड़ी कमज़ोर लगी। वो कह रहा है कि प्लीज़ आप उनको रोकें, वो थोड़ी-सी ऐसी बात तो ना करें, भाई प्लीज़। तो तौहीद हुसैन साहब की बात जब प्लीज़ से शुरू हो रही है, तरले और रिक्वेस्टों से शुरू हो रही है, उसकी वजह क्या है? अब वो अदानी ग्रुप जो है, वो भी सप्लाई बंद बंद कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बंद कर सकता है, या नहीं कर सकता? ठीक है जी। और ये जो सारा कुछ है, वो अगर चाहे इंडिया तो वो कहते हैं हम इनका जब मर्जी सांस बंद कर दें, इनकी वैल्यू क्या है? पश्चिम बंगाल में हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में भड़की हिंसा ने राज्य की राजनीति और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और मालदा जैसे जिलों में हुई हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों गिरफ्तार हुए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हिंसा के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा दंगे भड़काने की साजिश रच रही है और राज्य में शांति बहाल करने के लिए सभी सुरक्षा बलों ने मिलकर काम करा है। अब उनके इस बयान पर भाजपा ने भी प्रतिक्रिया दिया है। भाजपा नेता और अभिनेता यानी कि मिथुन चक्रवर्ती ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, ये कहते हुए कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है और सेना की तैनाती अब आवश्यक हो गई है। बांग्लादेश सरकार द्वारा पश्चिमी बंगाल की हिंसा पर भड़की करने के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को अपने देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है, बजाय भारत की आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने के। अब चलिए जरा वर्तमान स्थिति पर नजर डालते हैं। जंगीपुर के पुलिस अधीक्षक आनंद रॉय के अनुसार 12 अप्रैल के बाद से हिंसा की कोई नई घटना नहीं हुई। अब तक 122 मामले दर्ज किए गए हैं और 272 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अब इन तमाम मुद्दों का निष्कर्ष क्या निकलता है, चलिए इस पे भी जरा नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल में वक्फ अधिनियम को लेकर हुई हिंसा ने राज्य की राजनीति और सामाजिक स्थिरता को चुनौती दे डाली। मुख्यमंत्री और विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जबकि केंद्र और बांग्लादेश के बीच भी इस मुद्दे पर तनाव बढ़ा हुआ है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों ने मिलकर शांति और कानून व्यवस्था की बहाली के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।